बहुत समय पहले जब देवता और असुरों के बीच अनगिनत युद्ध हुए तो देवता दिन ब दिन दुर्बल होने लगे। स्वर्ग की शोभा मुरझा गई, इंद्र का दरबार वीरान हो गया। देवता भागे भागे भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और बोले, हे नारायण, असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हम दुर्बल हो रहे हैं, हमें रक्षा दीजिए। विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, अमृतत्व और शक्ति चाहिए तो समुद्र का मंथन करना होगा, उसमें छुपा है अमृत, वही तुम्हें बल देगा। देवताओं ने असुरों को भी साथ लिया क्योंकि काम अकेले उनसे न बनता था। मंदराचल पर्वत की खोज अब प्रश्न उठा, समुद्र को मथेंगे किससे? ब्रह्मा जी बोले, मंदराचल पर्वत ही बनेगा मथानी, वही इस कार्य के योग्य है। देवता और असुर दौड़े पर्वत की ओर, लेकिन जैसे ही उसे उठाने की चेष्टा की सबके प्राण सूख गए। पर्वत था ही इतना विशाल। तब भगवान विष्णु ने सुअर का रूप धारण किया। उनकी पीठ पर जब मंदराचल रखा गया तो धरती कांप उठी। विष्णु उस पर्वत को समुद्र तक ले आए, कच्छप अवतार। लेकिन जैसे ही मंदराचल को समुद्र में रखा गया, धड़ाम, वह भारी पर्वत डूबने लगा। देवता घबराए, असुर चिंतित हुए। तभी समुद्र की गहराई से एक विराट कछुआ निकला। वहीं थे भगवान विष्णु कच्छप अवतार में। उन्होंने अपनी विशाल पीठ समुद्र तल पर जमाई और कहा, आओ, रखो पर्वत मेरी पीठ पर। इस प्रकार मंदराचल कच्छप की पीठ पर अस्थिर हो गया। वासुकी की रस्सी अब बारी आई रस्सी की। देवताओं ने वासुकी नाग को बुलाया। असुरों ने उसका मुख पकड़ा, देवताओं ने उसकी पूंछ। मंथन आरंभ हुआ। जैसे ही वासुकी हिलने लगा, उसके मुंह से निकला भयानक विष, हलाहल। विष इतना प्रचंड था कि तीनों लोग जलने लगे। देवता भागे भागे कैलाश पहुंचे। शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। रत्नों का उदय। अब समुद्र मंथन से एक एक कर अद्भुत रत्न निकलने लगे। कामधेनु जो सबकी इच्छाएं पूर्ण करती है, उच्चैःश्रवा दिव्य अश्व, ऐरावत विशाल गज, कल्प वृक्ष जो कभी सूखता नहीं, चंद्रमा जिसे शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, स्वयं लक्ष्मी जिन्होंने विष्णु को वरमाला पहनाई, अंततः प्रकट हुए धन्वंतरी वैद्य, हाथ में लिए हुए अमृत कलश। अमृत का युद्ध और मोहिनी रूप अमृत देखते ही देवता और असुर टूट पड़े। दोनों पक्षों में घोर संघर्ष हुआ। तभी विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उनकी मोहक छवि देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने छल से अमृत देवताओं को पिला दिया और असुर खाली हाथ रह गए। मंदराचल पर्वत की महिमा। इस प्रकार समुद्र मंथन पूर्ण हुआ। अमृत से देवता अमर हुए, असुर पराजित हुए और इस सब का केंद्र बना मंदराचल पर्वत, जो भगवान विष्णु की पीठ पर स्थिर रहा। आज भी बिहार के भागलपुर में मंदराचल पर्वत है, जहां लोग इस दास्तान को याद करके श्रद्धा से माथा टेकते हैं। सार मंदराचल पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं, वह धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। यदि विष्णु का कच्छप अवतार न होता तो मंदराचल डूब जाता और अमृत कभी नहीं निकलता।